तो आज अपन जो अपना बिलियन चैप्टर स्टार्ट चल रहा हो मतलब तो उनमें अपन एक पढ़ रहे अपन अणुसंख्क गुणधर्म बिलियन के और अपन ने उनमें से 3 पढ़ रहे। ठीक है, आज अपन को चौथो अणुसंख्क गुणधर्म है जो वो अपन पढ़े का परासरण दाब। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले हमें का पढ़ने परासरण और क्या के हम ऐसे ही मतलब पीछे पढ़ता है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ी तो वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन, तो पहले अपन ने वासुदाब पढ़ी। तो फिर अपन ने क्वथनांक में उन्नयन, तो अपन ने क्वथनांक के बारे में पढ़ी। तो और हिमांक में अवनमन, हिमांक के बारे में। तो ऐसे ही हम क्या में परासरण दाब पढ़ने से पहले हम का पढ़े परासरण। तो सबसे पहले हम परासरण को देखें। परासरण और इंग्लिश में इसे ओस्मोसिस। ठीक है, कागज ओस्मोसिस। तो हमें पढ़ने का परासरण। ठीक है, देखो तो हमने ऐसे हमने 2 पात्र लाए। ऐसे हमने क्या लाए, 2 ऐसे पात्र हमने ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने, 2 पात्र ले लिया। ठीक है, समझ आ रहा। और हमने तो एक ईखों अलग अलग कर लाए। हमने एक ऐसी एक जाली लगा दी, या फिर इस जाली को नाम है इहो के अपन अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्या हो गई, अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब अगर इसको देखे जाए तो एक प्रकार से अपन क्या कर लो, अलग अलग, एक ई साइड और एक ई साइड, और जहाँ हमें बीच में क्या लगा दी हमने, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और अर्ध पारगम्य झिल्ली को मतलब है कि ई में से, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के कण, मतलब केवल इसमें से केवल विलायक के कण गुजर सकते हैं। समझो, जो हमारी जगह है अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ई में से को गुजर पे अकेलो विलायक गुजर पे, मतलब विलायक के कण गुजर पे, बिले नहीं जा पे, मतलब ई झिल्ली में से केवल और केवल को जा पे विलायक गुजर पे, को गुजर पे विलायक। ठीक है, हमने ई साइड बाई तरफ शुद्ध हमने अकेलो कलो जल, ई बगले का भरी केवल जल भरी शुद्ध, तो जो का होगा विलायक, जो क्या जल है किलो, तो जो का होगा ई साइड का है किलो केवल विलायक, ई बगले केवल विलायक के कण है। ठीक है, और ई साइड लेवल हम ई को बराबर रन दें, और जो हम कैसो बराबर ही है, मतलब अगर आयतन की बात करी जाए तो कैसे है, जो बराबर ही है ई साइड और ई साइड। और जो हम कहूँगो जो हमारी में का है जल, और प्लस हमने में का मिला लो नमक, जो एक का है बिलियन है, जो का है 1 बिलियन है। ठीक है, अब ध्यान दें, हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली जा लगी है,
जल है और ई साइड बिलियन है जिसमें नमक और नमक के दिखत रही बिलियन में काहे के वो हम दिखावे के लाने सो करें दे रहे काहे के वो अच्छे से घुल जात घुल जात तो दिक्कत नहीं है। और लेवल हमने क्या सुलाओ ई को बराबर लाओ। अर्धपारगम झिल्ली क्या करे। अब अगर हम पूछे कि बताओ विलायक की बगले ज़्यादा है, बाई बगले ज़्यादा है कि दाई बगले ज़्यादा है, की साइड ई बगले विलायक ज़्यादा रहे नहीं रहे काय के ई साइड बिल्कुल प्योर विलायक या है और ई साइड का है बिलियन, तो बिलियन में बराबर पर लो ही है तो इनमें का है बिले भी है का है बिले भी है तो विलायक की सांद्र विलायक की साइड ज़्यादा है ई साइड ज़्यादा है तो विलायक का करे विलायक का करे क्या के विलायक तो कहते हैं विलायक की जिते सांद्रता ज़्यादा हुजे या विलायक जिते ज़्यादा हुजे उ साइड से की बगल हुजे जिते कम हुजे तो ई साइड का है विलायक कम है विलायक कम है क्या के लेवल अपन बराबर लाए लेकिन जो बिलियन है तो उतरे में का है बिले भी तो है कछु तो ऊ की वजह से ई साइड का है विलायक ज़्यादा है तो विलायक कितने से विलायक पनी अधिक सांद्रता से सॉरी विलायक पनी अधिक मात्रा से कितने होंगे कम मात्रा की तरफ जे नहीं जे कितने होंगे। और जो प्रकृति को नियम ही है कोनो भी चीज़ कितने जिते ज़्यादा रत उते से कितने हो कम की तरफ जात नहीं जात। जैसे हमें तो एक अगरबत्ती लेके और जलावें तो अगरबत्ती को धुआं इतकारत जिते जलाओ तो ज़्यादा है तो और इतकारे कम रहे तो तैसे कितने होंगे इस साइड को जे नहीं जात। कछु भी चीज़ तुम देख लो कितने से बा अधिक से कितने हो जात कम की तरफ जात। और अर्धपारगम झिल्ली में से कहुजे जो अपनो विलायक है ई साइड का है ज़्यादा है ऊ साइड कैसो है कम तो तैसे विलायक की साइड को ई साइड को जे नहीं जे विलायक ई साइड से ऊ साइड की तरफ जे मतलब बाई बगल से दाई बगल को जे समझ में आ रहा ठीक है। थोड़ो ई में हम और देखें अगर हम सांद्रता की बात करवें तो बताओ सांद्रता की बगले ज़्यादा हुज्जे। अगर सांद्रता की बात आए तो सांद्रता तो काय पे विलेय पे निर्भर करत सांद्रता तो काय पे विलेय पे विलायक को तुरंत रंजा काय पे सांद्रता पे। अगर हम सांद्रता की बात करें तो बताओ बिलियन की सांद्रता ज़्यादा हुज्जे कि ई बगले ई विलायक की हुज्जे ई बिलियन की सांद्रता का हुज्जे ज़्यादा हुज्जे विलेन की सांद्रता का हुज्जे ज़्यादा हुज्जे। और अगर हम यही खो अगर इमें सांद्रता की बात करी जाए मतलब इमें विलायक ज़्यादा मात्रा में रहे और अगर एक जो अगर बिलियन अगर मान लो जाए अगर जो बिलियन मान लो कि बिलियन जो कैसो है बिलियन है लेकिन इमें सांद्रता कैसी है कम है का है कम है नहीं रे का कि में का है विलायक अधिक मात्रा में है विलायक अधिक मात्रा में है तो सांद्रता की वैसे ही कम रहे नहीं रे तो ई की सांद्रता कार्य कम रहे। तो इमें से अधिक से कम की तरफ है विलायक का काय से अधिक मात्रा से कितने कम मात्रा की ओर जाना का एक अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है परासरण। या फिर कैसे विलयन की निम्न सांद्रता वाले विलयन से माने विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है परासरण कहलाता है। देखो तो हम की परिभाषा लिखें काय की परासरण की ठीक है। देखो तो दो परिभाषाएं की बन जाए विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च
सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना परासरण कहलाता है। ठीक है। मतलब अगर हम लिखो विलयन मान लें तो ई बगल की का हुज्जे सांद्रता कम हुज्जे काय के विलायक का है अधिक मात्रा में है, और इस साइड का हुज्जे विलयन की उच्च मतलब सांद्रता ज़्यादा हुज्जे विलायक का हुज्जे कम हुज्जे। दो प्रकार से हम कह सकते। तो हमने लिखी परिभाषा का विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और हम लिख सकते की का परिभाषा कैसे? विलायक का अपनी अधिक मात्रा विलायक का अपनी अधिक मात्रा कह सकत वही हो का कह सकत निम्न सांद्रता नहीं कह सकत विलयन की निम्न सांद्रता विलायक की अधिक मात्रा या फिर विलयन की निम्न सांद्रता। विलायक का अपनी अधिक मात्रा या निम्न सांद्रता से विलायक का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर या फिर अधिक सांद्रता विलायक का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर अर्धपारगम में झिल्ली से होकर गुजरना परासरण कहलाता है। ठीक है। समस्या ठीक है। नो समस्या दो प्रकार से देखो जी साइड विलायक की मात्रा करे ज्यादा रहे तो सांद्रता का हो जाएगी कम हो जाए विलयन की सांद्रता का हो जाए कम हो जाए क्या कि सांद्रता का डिपेंड करत विलय पे। तो जब विलायक ज्यादा रहे तो विलय कम रहे। तो विलायक का अपनी अधिक मात्रा या फिर निम्न सांद्रता से कम मात्रा की ओर या फिर अधिक सांद्रता का द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है? परासरण। तो ये दो ही काय की परासरण की परिभाषा हो गई और परासरण अपन हे समझ में आ गो। अगर परासरण समझ में आ गो तो फिर इसके बाद कहा जाना है परासरण दाब। अगर परासरण समझ में आ गो तो फिर परासरण दाब भी समझ में आ जाना। तो देखो इतने भंडार हेडिंग का परासरण दाब। परासरण ऑस्मोसिस प्रेशर परासरण दाब। ठीक है। तो जिन जो हम है
ठीक है, ऐसो भी और ई साइड भरी है अपनों का जल, जो मतलब जल, और ये क्या अपनों ब्लैक, और की सांद्रता कैसी है, निम्न सांद्रता। अगर हम इसको विलन माने तो ये सांद्रता कैसी है, निम्न सांद्रता। और तो जो को जो ये आता बना रहा हम थोड़ा हमने कही ऐसा ही बना सकता अपनी को, और ये का भरी विलियन जल प्लस नमक का होगा जो बिलियन का होगा बिलियन। ठीक है, और क्या का लगी अपनी कौन सी अर्ध पारगम झिल्ली, अपनी अर्ध अर्ध पारगम झिल्ली। और ये मतलब अपन समझते ही हैं कि में से केवल का जा सकत ब्लैक जा सकत। अब अगर हम कह के अगर ऐसी कंडीशन लें तो ब्लैक पनी का से अधिक मात्रा से कितने हो कम मात्रा की ओर जे, या फिर निम्न सांद्रता से कितने उच्च सांद्रता की ओर, जो अपन ने समझ लो वही तो अपन का कहते परासरण। और अगर हमें जो परासरण की क्रिया हो रोकने हैं, ये परासरण क्रिया हो रोकने हैं, परासरण तो हुए, परासरण तो इनमें अगर ऐसा बन गया तो परासरण तो होने हैं कि ब्लैक पनी अधिक मात्रा से कितने कम मात्रा की ओर जे, हमें उखो रोकने तो क्या कर सकत, या तो फिर ई में घुस के काय में ई में इते का लगा दूँ, इते कछु ऐसो लगा दूँ कि ई बगल से वो बगल नहीं जा पावे कछु तो रुक जे। लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं जाके अपन बिलियन में डुबकी लगा के जाबो तो ऐसो कछु लगा ले हैं नहीं जा, तो अपन क्या करें, हमने इते एक पिस्टन लगा दी, ऐसो का लगा दो पिस्टन लगा दो, नहीं यार समझ, ऐसो का लगा दो अपन ने पिस्टन, और अपन ऊपर से क्या करें इसको दबाएं, ऊपर से अपन ये क्या करें दबाएं, मतलब इतने से अपन का लगाएं एक दाब लगाएं, का लगाएं दाब लगाएं, का लगाएं दाब लगाएं, अपन इधर से दाब लगाएं, अपन कितनी दाब लगाएं उतने एक दाब लगाएं कि हमारी परासरण क्रिया रुक जावे, वही अपन क्या कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है परासरण दाब। तो जो परासरण की क्रिया हुई, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो लिख लें अपन का परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब, ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब, मतलब जिसे की अपन है जरूरत है आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई, ठीक है, इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो पाई
पाई समानुपाती हो जाए, पाई समानुपाती हो जाए काय के सी के, काय के सी, सी मतलब सांद्रता, सी मतलब सांद्रता, और सांद्रता हो मतलब सी सांद्रता है और सांद्रता हो अच्छे से को व्यक्त करत मूलरता, को व्यक्त करत मूलरता, तो ये सी का हुई अपनी मूलरता। और पाई समानुपाती को चिन्ह हटे तो क्या है, एक नियतांक है यूं का के अपन आर का हो जाए, सॉरी, और जो हो जाए समीकरण नंबर 1, और सांद्रता पे को डिपेंड, तो जो मतलब ई के समानुपाती होगा, जो काय के ई के समानुपाती होगा, काय के सांद्रता के का होगा समानुपाती। और अगर हम ताप ताप बढ़ावे तो अपना जो परासरण है वो काय के टेम्परेचर मतलब ताप के भी कैसे हो समानुपाती, ताप के भी समानुपाती, इसमें समीकरण 2। और अगर हम कैसे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दें कंबाइन कर दें तो कहा जाए पाई समानुपाती कहा जाए सी टी, कहा जाए सी टी, समानुपाती को चिन्ह हटे उसकी जगह कहा जाए आर, तो कहा जाए आर सी टी, आर सी टी, या फिर ई को थोड़ो अच्छो पढ़ भी खिलाना पाई बराबर कहा जाए सी आर टी, कहा जाए सी आर टी, ठीक है। जिते आर का है एक, आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है, जी को विमान अपन है देव करें, और सी का सी अपनी सांद्रता, सी का अपनी सांद्रता, और सांद्रता का संतानी ई अपन का लें मूलरता, का लें मूलरता। वैसे तो मूलरता अपन ने कैपिटल एम से करी, लेकिन कैपिटल एम और सी से भी कर सकत, तो क्या मूलरता, ठीक है। सी का हो गई थे मूलरता, और टी का टी थे तापमान, ठीक है तापमान, और पाई तो पता चली गो क्या वो परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। तो जब हो तो जन अपनो विलयन को अणुसंख्य गुणधर्म तो चौथो वो अपनो जो आएगा परासरण दाब। तो परासरण की प्रक्रिया को या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब जो विलयन की तरफ से लगाओ वो ये क्या कहते अपन परासरण दाब, और वो परासरण दाब क्या के सांद्रता की का हुज्जे समानुपाती, का हुज्जे सांद्रता का हुज्जे समानुपाती, नहीं सुन सांद्रता के समानुपाती का है के जितेक ज्यादा सांद्रता हुज्जे, जितेक ज्यादा सांद्रता हुज्जे उतेक ही ज्यादा है विलायक विलयन की तरफ आए, नहीं आए विलायक विलयन की तरफ आए। देखो समझो कैसे, ये समझो है अगर ई बगले सांद्रता कम है, अगर सांद्रता विलयन की कम है तो विलायक का हुज्जे ज्यादा रहे, तो मतलब ई साइड से क्या है कमी जे का जे कम जे नहीं जे ये परासरण। तो अगर सांद्रता ज्यादा रहे, सांद्रता ज्यादा रहे तो फिर विलायक ई बगल का रहे कम रहे, नहीं रहे करे कम रहे, तो फिर विलयन सॉरी ई बगल से विलायक ऊ बगल को का जे ज्यादा जे। अरे यार सांद्रता अगर का हुज्जे बगले कम हुज्जे, का हुज्जे कम हुज्जे, तो फिर ब्लैक का हुज्जे कम हुज्जे उस साइड, और ई साइड तो ज़्यादा नहीं है तो की बगल को उस साइड हो जाते हैं, तो फिर पराशर दाब समानुपाती रखा है कि सी के काय के सी के हमने, और काय के वो ताप के भी समानुपाती रहे, काय के ताप के भी समानुपाती, अगर ताप बढ़े का बढ़े ताप बढ़े तो फिर जो भी के समानुपाती समीकरण को दुख हमने जोड़ के समानुपाती सी टी, और जो हटे आर आ को आर सी टी को हम पाई बराबर सी आर टी, जो हमें क्या करने आए याद करने आए, और इसे क्या लगाएं सवाल भी लगाएं। क्लियर। तो जो अपनों का परासरण दाब, और इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स लगाएं, आगे चल के लगाएं जरूर। और जड़ूसंग गुणधर्म खत्म हो गए, और शायद जो अपनी एनसीईआरटी दे हैं उनमें से 2-3 टॉपिक और बचे,
और जो अपनो पहलो चैप्टर बिलियन का हो जाए खत्म हो जाए और उसके बाद फिर अपन अगलो चैप्टर पढ़े।